आरेवा संगठन आसाम राइफल के पूर्व सैनिक, विधवा, अनाथ बच्चों के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। और इस संगठन को जिसने बनाया उसके लिए हम हर हमेशा ऋणी तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये हर हमेशा उनका आभार व्यक्त करना चाहिए हमको। कल परसों नायर साहब ने एक वीडियो दिया था जिसमें बहुत सारे बातें कही थी उन्होंने कि जो आरेवा ने दिया है, कौन अधिकारी है ऐसा जो आरेवा की दी हुई सुविधा को नहीं लेता है, लेकिन फिर भी जड़ खोदने में लगे रहते हैं। ठीक है, आप अगर मदद नहीं कर सकते तो टांग तो मत खींचिए। हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ने के लिए शर्म लग रही है, टांग मत पकड़िए ना। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर रमेश राव, संरक्षक आरेवा संगठन देहरादून यूनिट। आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बाएं आँख में एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसका ऑपरेशन हुआ था इसी महीने 10 तारीख को, तो जिसके कारण मैं नहीं बना पाया वीडियो। मुझे बोलने, चलने, फिरने और के लिए हर चीज़ के लिए मना किया गया था। तो आज एक खुशखबरी सुनाने के लिए मैं आज भी एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें खास करके जो एक अनाथ बच्चे थे, 2 रुद्रप्रयाग के फाटा गांव में राइफलमैन तुंगीलाल, जो 32 आसाम राइफल से बिलोंग करते थे, उनकी 2 पुत्रियां थी, शिवानी 11 साल की और हिमानी 6 साल की। उनके बारे में 24 जनवरी 2024 को वहीं के निवासी 39 आसाम राइफल से जो बिलोंग करते थे, एक्स हौलदार जयकिशन उनियाल साहब ने इस संबंध में मुझे बताया था, जिसमें मैंने वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाला, और जिससे डीजीआर के काफ़ी साहब लोगों ने मेरे संपर्क किया और इनका बायोडाटा से लेकर हर डॉक्यूमेंट मांगा। और इसमें कहा गया कि जब भी डीजी साहब देहरादून आएंगे, आप इन बच्चों को देहरादून में डीजी साहब से मिलाइएगा। 15 फरवरी 2024 को जब डीजी साहब देहरादून आए थे, हमने उन बच्चों को बुलाया और उन्हीं हौलदार जयकिशन उनियाल साहब को बताया गया हमारी तरफ से कि खास करके मैंने बताया, सर रिक्वेस्ट किया कि आप इन बच्चों को लेकर के देहरादून आइए। वो अपने खर्चे पर लाए। एक उनकी बड़ी बहन प्रियंका, शिवानी और हिमानी, तीनों बच्चों को लेकर के यहाँ आए। उनका रहने खाने का बंदोबस्त हमने किया और हमारे संगठन के खाते से 5,000 रुपया हमने उनको वापस जाने का दिया और उनको घर तक छोड़ा। और उसके बाद उनका पेंशन का प्रोसेस शुरू हुआ डीजीआर से। एक एनजीओज को भेज करके उनका जितने भी कागज़ थे, डीएम कोड से, एसडीएम कोड से, तहसील से, ब्लॉक से, जितने भी बनाने थे पेंशन संबंधी कागज बनाए। जब कोर्ट में गए, बैंक खाता खोलने के लिए बैंक में गए, तो बैंक मैनेजर ने खाता खोलने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई और अनमैरिड बहन, इतनों के साथ हम बच्चे का, नाबालिग बच्चे का जॉइंट खाता खोल सकते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। इसके अलावा हम नहीं खोल सकते हैं। आप कोर्ट का ऑर्डर लाइए तभी हम खाता खोलेंगे। और जो प्रियंका है वो शादीशुदा है, इसलिए ये ब्लड रिलेशन में नहीं आती है, यानी कि ब्लड रिलेशन से शादी होने के बाद लड़की बाहर हो जाती है। जब ये खबर हमने डीजीआर साहब को बताया,
डीजीआर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार भी आप लोग इसको कोर्ट में केस डालिए। और हमने 9 मार्च 2024 को रुद्रप्रयाग जिले के जिला कोर्ट में फाइल लगाई कोर्ट केस के लिए, लेकिन उसमें जज ने फाइल वापस कर दी ये कहते हुए कि इसमें आसाम राइफल को भी पार्टी बनाओ। तो हमने आसाम राइफल को उस समय पार्टी नहीं बनाई थी, इसलिए आसाम राइफल को पार्टी बनाया और 14 मार्च 2024 को फिर अदालत में फाइल लगाई और एक्सेप्ट हो गई फाइल, केस रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद में वहाँ से तारीख शुरू हुई, 9 मई को तारीख लगी और उसमें आसाम राइफल को भी वहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन आसाम राइफल का कोई उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद 16 मई को वहाँ पर तारीख लगी। 16 मई को जब आसाम राइफल का एक एनसीओज आया, इस संबंध में हमने डीजीआर को बताया था, वहाँ से एक एनसीओज भेजा गया और वो आकर के कोर्ट में खड़े हुए, लेकिन उस दिन कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि जो आसाम राइफल की तरफ से सरकारी वकील मिला था उसने ये कहा कि मुझे तो आसाम राइफल की तरफ से अथॉरिटी लेटर चाहिए था, लेकिन अथॉरिटी लेटर नहीं मिला तो मैं इस केस की पैरवी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वो एनसीओज वापस चले गया। उसके बाद 30 मई की डेट दी गई, 30 मई को आकर के वो अथॉरिटी लेटर के साथ फिर कोर्ट में खड़ा हुआ। तो जज ने उस दिन एक शब्द कहा कि पहली बार मेरी 17 साल की नौकरी के दौरान वर्दी लगा करके किसी भी सेना का एक जवान इन नाबालिग बच्चों के लिए या पेंशनरों की पेंशन के लिए आकर के मेरे पास खड़ा हुआ है, तो इस केस पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। केस का फैसला हो गया और उनको जो आसाम राइफल की तरफ से डीजीआर से कोई एनसीओज आए थे उनको नहीं आने के लिए जज की तरफ से मना कर दिया गया और कहा गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अगली तारीख में आप मत आइएगा। वो वापस चले गए। 9 जून को एक बार फिर तारीख लगी। उसके बाद में 9 जून को भी इसमें सारे जितने पार्टी बनाए गए थे उनको वहाँ पर बुलाया गया और उसके उपरांत अगली तारीख 24 जून की दी गई थी, जो परसों, लेकिन उस दिन जितने भी उस पार्टी से कनेक्टेड संबंधित थे उनको किसी को उसमें आने के लिए मना किया गया। उसमें सिर्फ वकीलों ने जाना था और जज के सामने बहस होनी थी। वही हुआ 24 तारीख को, लेकिन जजमेंट नहीं दे पाए। लेकिन 25 तारीख को जजमेंट की कॉपी हमें मिल गई। उसमें जो शिवानी बोलने वाली 11 साल की लड़की है उसको पेंशन के लिए, और प्रियंका को जो उनकी बड़ी बहन है भरण पोषण और उनकी देखभाल के लिए उसको नियुक्त किया गया। और ये जजमेंट मिला हमको, और इसके लिए इसमें जिसने भी काम किया, मैंने इस जजमेंट को डीजीआर का जो हमारा ग्रुप बनाया हुआ था और वहाँ के संबंधित स्टाफ को भेजा, तो सभी ने वहाँ से बधाई दी है और इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोला है हम लोगों का, जिन जिन लोगों ने, सब लोगों ने इसमें काम किया है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं डीजी साहब का धन्यवाद कहूँगा कि क्योंकि सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी अगर पेड़ हिलाता है तो सारा पेड़ हिलता है, लेकिन जड़ में बैठा हुआ आदमी पेड़ हिलाएगा तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलेगा। जिस प्रकार डीजी साहब ने पूर्व सैनिक, विधवा और अनाथ बच्चों के लिए एक इस प्रकार की रुचि दिखाई है, ये 190 साल में पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा डीजी साहब को। इसके अलावा जो भी डीजीआर का स्टाफ, अभी खासकर पेंशन कार्यालय का जो स्टाफ अधिकारी महोदय हैं और काम करने वाला स्टाफ है, उनका मैं धन्यवाद कहूँगा। जिस हिसाब से पेंशनरों के लिए वो काम कर रहे हैं, जितने भी यहाँ से ग्रीवेंस स्लिप भर के भेजे थे और ले गए थे, सारे का जवाब मिल रहा है। अभी कई लोगों का जवाब आ गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मैं धन्यवाद कहूँगा सूबेदार सलोभ सिंह साहब और उनके साथ सूबेदार उमेद सिंह साहब, जो 80 साल एभव उनकी उम्र है, हर तारीख में
उस लड़की के साथ कोर्ट में जाके जज के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है और अनुरोध किया है इतनी एज में। और इसके लिए सब लोगों को, खास करके रुद्रप्रयाग के सब लोगों को मैं धन्यवाद कहूँगा। और उसके अलावा मैं हमारे जो आर्यवाद संगठन के फाउंडेशन संस्थापक हैं, जनरल सेक्रेटरी या अध्यक्ष सूबेदार तुलसी नायर साहब का धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने एक कोर्ट फाइंडिंग के द्वारा कोशिश की और बार बार अनुरोध किया लोगों से, जिसके द्वारा उन बच्चों को 2,17,000 2,17,000 पैसा मिला, जिसके लिए उनको इधर उधर आने जाने के लिए, कोर्ट तक आने के लिए ये सब खर्च, बेशक कोर्ट का खर्चा जो 20,000 रुपया लगा है, कोर्ट के वकील ने जो 20,000 रुपया खर्चा लिया है, उसका खर्चा खुद हमने दिया है, संगठन की तरफ से, देहरादून की तरफ से दिया है। इस पर मैं बात करूँगा और क्या करना है आगे, और जो भी इसमें फैसला होगा ऊपर वालों की तरफ से वो फैसला हमें मंजूर होगा। और इसके अलावा मैं हमारे देहरादून संगठन के सूबेदार बलबीर साहब, सूबेदार तिवाड़ी साहब और पूर्व सचिव भगपति प्रसाद नौटियाल साहब और जोशी साहब जो वर्तमान सचिव हैं, और अन्य सभी साहब लोगों ने जिन जिन ने इस काम में सहयोग दिया, अपना हाथ बटाया, अपना भरोसा दिया, अपनी ताकत दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये संगठन एक ऐसा संगठन है, ऐसी ताकत देता है, ये एक सुरक्षा कवरेज है, हमारा सुरक्षा कवरेज है हमारा, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए। तो मैं ज़्यादा न कहकर, मुझे ज़्यादा बात करने के लिए भी मना किया। अगला वीडियो भी मैं जो बनाऊंगा लेट ही बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़रूरी था, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आसाम राइफल, जय आर्यवा।